Dear students, Assalamu alaikum. It is class 11th, subject economics. And today we are going to learn or we are going to discuss about the unemployment and underemployment. बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट और क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस ज़मीन में मैं आपको ये ज़रूरी कहना समझता हूँ कि ये यूनिट 7 है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका ये चैप्टर नंबर 10 है। ये चार चैप्टर्स हैं और इस यूनिट के। और जब हम बात करते हैं और वी कैन से दैट, हम इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आप क्या जानते हो इससे। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल is able to work and willing to work at the prevailing rate of wages but is not getting work. Unemployment उस चीज को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं कि जब एक इंसान, कि जब एक बंदा, जब एक फर्द काम करना चाहता है और काम करना चाहता है कि उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में, उस प्रिवेलिंग कंडीशन में किसी भी जो भी रेट है, जो रेट चल रही हो, जो मजदूर को रेट दी जा रही हो, उस रेट में वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इट क्रिएट्स द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी एन इंडिविजुअल, a man can do work or willing to work, but he is unable to get work. So it is a situation of unemployment. तो बेटा इसके साथ साथ हमने एक और यहाँ पे अब हम लिखेंगे what is the meaning of underemployment. अब हम underemployment की बात करते हैं। It is a situation in which a worker gets work for less time than the time he can work. In other words, he remains unemployed for some months in a year or some hours every day. Underemployment का माने है कि एक इंसान को काम तो मिल रहा है लेकिन आधे दिन के लिए, चंद घंटों के लिए, जबकि वो पूरे दिन को काम करना चाहता है, जबकि वो पूरी सुबह से शाम तक काम करना चाहता है, लेकिन उसको चंद घंटों के लिए ही काम मिलता है। तो या साल में, अगर साल में 12 महीने हैं तो किसी को 3 महीने, किसी को 4, किसी को 6 महीने काम मिलता है, जबकि वो बराबर काम करना चाहता है 12 महीनों तक। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस सिचुएशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी ये वो सिचुएशन है जिसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब मैं यहां पे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, नंबर 1 है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें नंबर ए पे आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। और नंबर 2 जो इसका टाइप है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो नंबर 2 है, ये जो था इसका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वन इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट
एंड अनदर इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। एक शहरी और एक देहाती। अब ये जो इसके हैं, अब इस अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के जो दो टाइप्स हैं, नंबर वन है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा जब हम इसकी तफसील में जाते हैं कि क्या है ये डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट और क्या है ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट का माने इज ए सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ द वर्कर्स एंगेज्ड इन a job is much more than actually required. If some of them are withdrawn from that job, total production will not fall. ये डिस्कस्ड का ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है कि हम उतने वर्कर्स को, चाहे फैमिली हेल्थ वर्कर्स को, चाहे और वर्कर्स को, हम उतने ज़्यादा वर्कर्स को काम पे लगाते हैं। अगर हमें 5 की ज़रूरत होती है तो हम 10 को लगाते हैं, हालांकि प्रोडक्शन जो है वो उतनी निकले जो 5 के काम करने से निकलेगी और हम उसमें 10 लगाते हैं। तो इस जैसी एम्प्लॉयमेंट को इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच देयर इज नो वर्क इन ए पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर एंड एज रिजल्ट द वर्कर्स आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। तो इसमें जो है साल में 6 महीने को काम मिलता है और 6 महीने को बेकार बैठना पड़ता है। तो इस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो इस तरह अगर हम अर्बन की बात करें, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो वहाँ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच ए वर्कर is willing to work at the existing rate of wage, but due to less development of industries, he fails to get work. कोई भी इंडस्ट्री में काम करना चाहता है कि लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है। और उसके साथ है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट is the situation in which when a person is educated and is not able to find a suitable job for himself, this situation occurs when there is a large number of graduates, postgraduates, but limited job opportunities and limited companies are here in our country. यानी हमारे जो ग्रेजुएट्स बेकार हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स बेकार हैं, क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उतनी कंपनीज नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को खुद भी इसमें एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कंपनीज को और ये इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए ताकि ये जो बेरोजगार जवान हैं उन्हें रोजगार मिले। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। तो अच्छे से रहिए, घर में रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।